चाहे मसल गेन करने की हो या फिर फैट लॉस करने की हो, इन दोनों ही सिनेरियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो होती है स्टैमिना। और स्टैमिना ही आज की एक ऐसी चीज है जिस पर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपका स्टैमिना कम है तो आप उसे बढ़ाने की भी कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन स्टैमिना सिर्फ इन चीजों में ही नहीं, आपकी डे टू डे लाइफ में हर चीज में काम आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिकल लीवर्स के एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैमिना के बारे में और कैसे स्टैमिना आजकल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इग्नोर्ड चीज बन चुकी है। अगर आपको फैट लॉस करना हो तो भी आपको स्टैमिना की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको मसल गेन करनी हो तो भी आपको स्टैमिना की जरूरत पड़ेगी। और सिर्फ फिजिकली नहीं, अगर आपको कोई मेंटल एक्टिविटी करनी हो, यानी अगर कोई चीज आपको मेमोराइज करनी हो, आपको पढ़ाई करनी हो या फिर आपको कुछ अपने ऑफिस वगैरह का काम करना हो, तो उसमें भी स्टैमिना ही काम आता है। अब स्टैमिना दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल स्टैमिना और एक होता है मेंटल स्टैमिना। इस वीडियो में हम सिर्फ फिजिकल स्टैमिना को कवर करेंगे, मेंटल स्टैमिना कभी और के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि स्टैमिना आखिर होता क्या है, और फिर जानेंगे कि स्टैमिना को बढ़ाया कैसे जाए, और लास्ट में हम ये जानेंगे कि स्टैमिना बढ़ाना हमारे लिए जरूरी है क्यों। तो बिना और कोई समय बर्बाद करे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें जाननी पड़ेगी वो ये होगी कि स्टैमिना आखिर होता क्या है। अब बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टैमिना और एनर्जी में क्या फर्क होता है। एनर्जी किसी भी चीज को काम करने की एक करेंसी होती है हमारी बॉडी में। जो भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है और वो एनर्जी हम कोई भी काम करने में यूज करते हैं। वैसे ही स्टैमिना भी हमारी बॉडी में एक करेंसी होती है जो कि डिसाइड करती है कि किसी भी काम को करने के लिए हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी खर्चा होगी। अगर आपकी बॉडी में स्टैमिना ज्यादा है तो किसी भी काम को करने में आपकी बॉडी में कम एनर्जी खर्च होगी, और अगर आपका स्टैमिना कम है तो उसी काम को करने के लिए आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। अब अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको आपको भाग के पूरा करना है। तो अगर आपकी बॉडी में स्टैमिना कम होगा तो उसी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर लेगी, और अगर आपकी बॉडी में स्टैमिना ज्यादा होगा तो उसी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में बॉडी कम एनर्जी यूज करेगी। तो अल्टीमेटली स्टैमिना बॉडी की एक ऐसी चीज होती है जो कि एनर्जी को आपकी बॉडी कितना एफिशिएंटली यूज करती है वो डिसाइड करती है। दूसरी चीज जो आती है वो ये है कि स्टैमिना बढ़ाया कैसे जाए। अब स्टैमिना बढ़ाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे एफिशिएंट और सबसे इजी तरीके ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम सिर्फ यहाँ पर फिजिकल स्टैमिना की बात करेंगे, तो पहला स्टेप आता है बेबी स्टेप्स। अब बेबी स्टेप से मेरा मतलब है कि जब आपको अपना स्टैमिना बढ़ाना है तो वो कोई जादू से एकदम से 0 से 100 लेवल पर नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। तो आपको उसके लिए धीरे धीरे ही काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो सपोज कर लो कि आपको अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर से भागना है, तो अगर आपको अपना स्टैमिना बढ़ाना है तो वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस आप स्टार्टिंग में अपना गोल रखें और रोज आप 1 किलोमीटर जरूर भागें। स्टार्टिंग में तो वो 1 किलोमीटर आपको बहुत ज्यादा लगेगा, आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी भी खर्च होगी, आप बहुत ज्यादा थक भी जाएंगे, लेकिन कुछ दिन इसको कर लेने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत ही छोटा गोल है। आप हैबिचुअल हो जाओगे और आपको वो टास्क बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेगा। तो उसके बाद आप अपना गोल 1 किलोमीटर से बढ़ा के 2 किलोमीटर कर सकते हैं, और जब आपको फिर से वो भी इजी लगने लगे तब आप 3 किलोमीटर कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा गोल ना रख लें। अब अगर यहाँ भी मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप स्टार्टिंग में ही अपना गोल रख लेंगे कि मुझे 10 किलोमीटर भागना है, और अगर आपकी एक्टिविटी बिल्कुल ही 0 लेवल पर है तो शायद आप एक दिन 10 किलोमीटर भाग लो, लेकिन उसके बाद आप इतना ज्यादा थक जाओगे कि अगले दिन शायद आपका कुछ भी करने का मन ही ना करे और आप अपने गोल से वहीं भटक जाएं। तो इससे अच्छा है कि छोटे से स्टार्ट करो और उसके बाद आगे बढ़ो। इससे आप अपने गोल तक थोड़ा धीरे पहुंचोगे, लेकिन आपका स्टैमिना ग्रेजुअली बढ़ने लगेगा। सेकेंड चीज आती है पूल योर माइंड। जब भी आप अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी वर्कआउट करने लगे तो आपको अपने माइंड को ये याद नहीं दिलाना है कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और मुझे थकना चाहिए। अब अगर आपको मेरी बात समझ में ना आई हो तो इसको इस चीज से मैं समझा सकता हूँ आपको कि सपोज आप रनिंग पे गए हो और आपने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, उसमें आपका फेवरेट गाना चल रहा है, तो जब तक वो गाना खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप 1 किलोमीटर भाग चुके हो। ऐसे ही आप या तो गाने यूज कर सकते हो
या फिर इवन कोई मूवी हो जो आप देख चुके हो पहले, कोई नई चीज यूज मत करना क्योंकि आप स्क्रीन पर नहीं देख पाओगे, आपके कान में सिर्फ उनकी डायलॉग सुनाई देंगे। कोई नई मूवी हो, कोई वेब सीरीज हो, कोई स्टैंड अप कॉमेडी हो या फिर कोई गाना हो। अब इसका फायदा ये होगा कि जब आप कोई ऐसी चीज सुन रहे होते हो जो आपको पहले से अच्छी लगती है और आपको पता है कि उसमें आगे क्या होगा, बट फिर भी आपको बहुत पसंद है, तो आपका माइंड इंतजार करता है उस चीज का खत्म होने का। तो उस बीच में आप कुछ भी काम कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ काम किया है। और ये चीज मैंने खुद भी ट्राई करके देखी है और ये बहुत अच्छे से काम करती है। क्योंकि जब मैं ट्रेडमिल करता था तब मैं अपना फोन साइड में रख के अपना फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडी उसमें लगा देता था और उसको सिर्फ सुनता रहता था। 10-15 मिनट ऐसे निकल जाते थे और मुझे पता भी नहीं चलता था। तो ये ट्रिक आप भी यूज कर सकते हो और ये डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी। और जो भी आपका डेली गोल होगा आप उससे जरूर पहुंच जाओगे और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप वहां तक पहुंच चुके हो, और आपका माइंड भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, इसीलिए आपकी बॉडी भी एग्जॉस्ट नहीं होगी। अगला पॉइंट आता है डाइट। अब डाइट में मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2 चीजें आपसे बोलूंगा कि अपनी डाइट को क्लीन रखो, यानी घर का खाना ज्यादा खाओ। अपनी डाइट में रॉ वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा कर दो। और जो भी फिजी ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि कोका कोला, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा वगैरह, इन सबसे दूर रहो। अब ये तो हो गए उन तरीकों की बात जिनको यूज करके आप अपना स्टैमिना ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। लेकिन अब बात करेंगे कुछ ऐसी खाने की चीजों के साथ जिनको खाकर आप अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हो। तो इस लिस्ट में पहला नंबर आता है बनानास का। अब जहां तक बात आती है स्टैमिना की, यू नीड टू स्नैक ऑन द राइट फूड। और बनानास एक बहुत एक्सीलेंट चॉइस होती है किसी भी तरीके के प्री वर्कआउट फूड के लिए। बनाना के अंदर विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सिर्फ एक बनाना में। दूसरे नंबर पे आता है ब्राउन राइस। अब बहुत लोग बोलते हैं कि ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में कुछ फर्क नहीं होता है, आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में फर्क यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन का आता है। व्हाइट राइस में आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और ब्राउन राइस में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक करना बॉडी के लिए बहुत इजी होता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक करना बॉडी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें एफर्ट भी ज्यादा लगता है। अब इस चीज को इस तरीके से समझना, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर मुझे किसी ने 2000 रुपए का नोट दे दिया खर्च करने के लिए, तो मैं शायद उसको एक ही बार में उड़ा दूं। मैं पिज्जा खा लूं, बर्गर खा लूं, कहीं जाके घूम लूं और मैं एक ही बार में वो पूरा नोट खर्च कर दूंगा। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड अगर किसी ने मुझे 2000 रुपए ही दिए लेकिन 100 रुपए करके उसने मुझे दिए या फिर 500 रुपए करके उसने मुझे दिए, पूरे एक बार में नहीं दिए, उसने मुझे पार्ट्स में करके दिए, तो शायद उस पैसे को फिर मैं और ज्यादा एफिशिएंटली खर्च कर सकूं, मैं उसे वेस्ट नहीं करूंगा। तो इसी तरीके से व्हाइट राइस आपको एकदम से बहुत सारी एनर्जी दे देता है जिसको कि आपकी बॉडी में कोई भी यूज नहीं होता, तो बॉडी उसको एज फैट स्टोर कर लेती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इससे डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप ब्राउन राइस खाते हो तो आपकी बॉडी एक बार में आपको बहुत सारी एनर्जी नहीं देती, वो आपको थ्रू आउट द डे थोड़ी थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो आपको उस थोड़ी सी एनर्जी में ही अपना काम निकालना होता है, तो बॉडी का स्टैमिना बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी को उस थोड़ी सी एनर्जी में अपना ज्यादा काम निकालना होता है, तो बॉडी एफिशिएंटली काम करती है और आपकी बॉडी में फैट कम स्टोर होता है। और आखिरी नंबर पे आती है हमारी कॉफी। अब कॉफी एक्चुअली आखिरी नंबर पे नहीं आती है, बट कॉफी हम रोज पीते ही हैं या फिर कॉफी एक बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस हम तब बढ़ा देते हैं जब हमें पता चलता है कि एक कप कॉफी में सिर्फ 2 कैलोरीज होती हैं। तो ब्लैक कॉफी इज एन एक्सीलेंट चॉइस अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना हो तो। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी जिससे कि आप ज्यादा वर्कआउट कर पाएंगे और उसी वर्कआउट से आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा। तो अब तक हम बात कर चुके कि स्टैमिना होता क्या है और स्टैमिना बढ़ाया कैसे जाए, लेकिन जो इनसे भी इम्पोर्टेंट बड़ी चीज आती है वो ये है कि स्टैमिना बढ़ाना हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट आखिर है क्यों, और हम क्यों इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि लोग इस चीज को समझते नहीं है कि स्टैमिना कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको बहुत तरीके के वर्कआउट्स भी मिल जाएंगे और हर तरीके के सप्लीमेंट्स भी मिल जाएंगे। कोई आपका फैट बर्न कर देगा तो कोई शायद आपको मसल गेन करा दे, चाहे वर्कआउट से चाहे सप्लीमेंट से। लेकिन एक स्टैमिना ऐसी चीज है जिसके बारे में बात कोई भी नहीं करता, सब इसको इग्नोर कर देते हैं।
लेकिन भाई अगर आपके अंदर स्टेमिना नहीं होगा तो आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना मसल गेन कर पाओगे और ना ही फैट लॉस कर पाओगे। तो अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में स्टेमिना होगा तो आपकी बॉडी स्ट्रेस को या फिर किसी भी तरीके की डिस्कम्फर्ट को झेलने के लिए, उसको एंड्योर करने के लिए सेल्फ एफिशिएंट बन जाती है और ज्यादा एफिशिएंट बन जाती है। और अगर आपकी बॉडी में स्टेमिना ज्यादा होगा तो आप अपनी बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल पे पुश कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल से मेरा मतलब है कि जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था जहां पर आप 1 किलोमीटर भाग रहे थे, उसके बाद आप 2 किलोमीटर पे गए, फिर आप 3 किलोमीटर पे गए, लेकिन अगर आप वो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर नहीं भागोगे तो आप लास्ट के 3 किलोमीटर तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपनी बॉडी को आपको एक लेवल पर आकर आपको सैचुरेशन पे लाना पड़ेगा, जहां से आपको अपनी बॉडी को पुश करना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट लेवल पे जा पाए। और स्टैमिना इसमें आपकी बहुत हेल्प करती है। और अगर आपकी बॉडी में हाई स्टैमिना होगा तो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज बहुत कम एनर्जी में निकाल दोगे। आपकी बॉडी बहुत कम एनर्जी लेगी उन सारे कामों को करने में जिनको करने में वो पहले ज्यादा एनर्जी ले रही थी। तो आप थके हुए कम फील करोगे, आप एग्जॉस्टेड कम फील करोगे और आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो यही कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से स्टैमिना बढ़ाना हमारे लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की लाइफ में। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और अगर अच्छी ना लगी हो तो इसको डिसलाइक कर देना। लेकिन कुछ भी करो, बस मुझे अपना एंगेजमेंट दिखाओ, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी एंगेजमेंट मुझे नहीं दिखा रहे हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा या फिर आपको कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा। प्लीज मुझे बताओ, आपका फीडबैक ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसा और कंटेंट देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो बस थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।